जहां एक तरफ इजराइल में एक भारतीय मारा गया है, जिसके बाद भारत ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है इजराइल के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मालदीव को बड़ी टेंशन शुरू हुई। 50 भारतीय सैनिक पहुंच गए उसके दरवाजे के पास। जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल में हुए एक मिसाइल हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। मृतक केरल का रहने वाला था। हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं। दोनों घायल भी भारत के केरल राज्य से ही हैं। अधिकारियों के अनुसार सोमवार को लेबनान से दागी गई एक एंटी टैंक मिसाइल और ये मिसाइल इजराइल के उत्तरी सीमावर्ती समुदाय मार्गालिएट के पास एक बगीचे में गिरी। इसकी चपेट में 3 भारतीय आ गए। तीनों को जीव अस्पताल ले जाया गया। यहाँ केरल के कोल्लम निवासी पटनिबिन मैक्सवेल को मृत घोषित किया गया। बुश जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेलविन का इलाज चल रहा है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज के चेहरे और उसके शरीर पर चोट है। उसको पेटा टिकवा के बेल्सिन अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसका ऑपरेशन किया गया। उसकी हालात में सुधार हो रहा है। उसने भारत में अपने परिवार से बात भी की है। वहीं मेलविन को हमले में मामूली चोटें लगी हैं। उसको जीव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेलविन केरल के इडुक्की जिले से है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब बड़ी संख्या में भारतीय कामगार इजराइल जा रहे हैं। दोनों देशों में हुए समझौते के तहत बड़ी संख्या में भारत से मजदूर इजराइल जा रहे हैं। इस हमले के लिए लेबनान के शिया हिजबुल्लाह गुट को माना जा रहा है। हिजबुल्लाह गाजा पट्टी में चल रहे युद्ध के बीच हमास के समर्थन में लगातार उत्तरी इजराइल में रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। इजराइल रक्षा बल ने हमले के बाद कहा है कि उन्होंने इन हमलों का कड़ा जवाब दिया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह परिसर पर हमला किया, जहां समूह के सदस्य दक्षिणी लेबनान के चिहीने शहर में एकत्रित हुए थे। हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर से ये कहते हुए इजराइल के उत्तरी समुदायों और सैन्य चौकियों पर हमले कर रहा है कि वो गाजा का समर्थन करने के लिए ऐसा कर रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़पों में इजराइल पक्ष के 7 नागरिक और 10 आईडीएफ सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने 200 से ज्यादा लोगों के इजरायली हमलों में मारे जाने की बात कही है। लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के लोग मारे गए हैं। इसी क्रम में भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। वहां पे आप ऐसी जगहों पर नहीं रहिए जहां पर इस तरीके के खतरे हों, और इसके लिए इमरजेंसी नंबर वगैरह भी दिए गए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मिनिकोय में भारत ने उतार दिया है अपनी फौज को। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो रिलीज किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो में दरअसल ये देखने को मिल रहा है कि भारत अपनी पूरी सैन्य शक्ति को यहाँ दिखाना चाहता है। दुनिया को भी भारत जताना चाहता है कि हाँ, हमने यहाँ नेवल बेस को सेटअप कर लिया। आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। और इस उद्घाटन के साथ साथ भारत ने एक और बड़ा काम किया है, और वो बड़ा काम है कि यहाँ पर अब भारत ने 50 सैनिकों की तैनाती कर दी है। 50 सैनिकों की तैनाती का मतलब है अब यहाँ पर खड़े होकर भारत पूरी निगरानी, इस बेस के साथ साथ भारत अपने लिए सर्विलांस का एक सबसे महत्वपूर्ण साधन तो पैदा कर ही रहा है। साथ ही जेटी का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर बड़े बड़े युद्धपोतों को लाकर खड़ा किया जा सके। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में भारतीय नौसेना का ये फैसला देश की सुरक्षा को मजबूती देगा। नौसेना ने बुधवार को मिनिकोय में एक नौसैनिक अड्डे की शुरुआत की, जिसे अब आईएनएस जटायु के रूप में जाना जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने कहा कि आईएनएस जटायु के शुरू होने से नौसेना टुकड़ी को पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैतों और ड्रग्स के खिलाफ अभियानों को मजबूती मिलेगी। आईएनएस जटायु को कमांडेंट व्रत बघेल के कमान में शामिल किया गया है।
INS जटायु के जलावतरण के बाद मिनिकॉय में सभा को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि इकाई का नाम महाकाव्य रामायण के उस पौराणिक प्राणी के नाम पर रखा गया है जिसने सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि रामायण में जटायु पहले रिस्पॉन्डर थे जिन्होंने सीता जी के अपहरण को रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालकर स्वयं से पहले ही सेवा का उदाहरण दिया। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए इस इकाई का नाम जटायु रखा गया है। उसकी एक उपयुक्त मान्यता है सुरक्षा, निगरानी, निस्वार्थ सेवा प्रदान करने की भावना। नौसेना प्रमुख ने कहा कि जटायु ने भगवान राम को जो जानकारी दी उसने महत्वपूर्ण स्थिति जन्य जागरूकता प्रदान की जिससे खोज सफल हुई। इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कि ये इकाई पूरे क्षेत्र में अच्छी समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना को स्थिति जन्य जागरूकता प्रदान करेगी। अंडमान में पूर्व में INS बाज और अब पश्चिम में INS जटायु आंख और कान के रूप में काम करेंगे। नौसेना हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक घटनाक्रम के बीच निगरानी की तत्काल आवश्यकता को पहचानना महत्वपूर्ण है, जो भारत के लिए लक्षद्वीप के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री आतंक, अपराध और समुद्री डकैती में वृद्धि देखी जा रही है। भारतीय नौसेना ने पश्चिम और उत्तर अरब सागर में एक मुखर मुद्रा में जवाब दिया है। ड्रोन विरोधी, मिसाइल विरोधी, समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में व्यापारी यातायात की सुरक्षा करें। लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे, उन्होंने कहा कि मिनिकॉय में एक हवाई पट्टी की मंजूरी अंतिम चरण में है और करावती में 24 घंटे परिचालन हेलीकॉप्टर हैंगर जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए लक्षद्वीप में रडार बेस स्थापित करने के लिए इस भूमि आवंटित की गई है। इस कार्यक्रम में दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल V श्रीनिवास और पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल संजय जय सिंह ने भी हिस्सा लिया है। नौसेना प्रभारी अधिकारी कैप्टन लवकेश ठाकुर ने कहा है कि चूंकि द्वीप पारंपरिक व्यापार मार्ग पर स्थित है, इसलिए ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठाकुर ने एजेंसी को बताया कि रणनीतिक स्थान विशेष रूप से मिनिकॉय के कारण ये शिपिंग आवाजाही में जानकारी इकट्ठा करने का स्थान है। उन्होंने कहा कि चूंकि द्वीप एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, इसलिए उन्नत निगरानी क्षमताओं वाला एक बेस होना देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये मूल रूप से इकाइयों की बेहतर तैनाती के लिए स्प्रिंग बोर्ड बनाने का शुरुआती बिंदु है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों तक फैला हुआ है। कवारत्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है और ये भारत को कई सारी चीजें प्रदान करने वाला है। कहा जा रहा है यहाँ 50 की संख्या में सैनिकों की तैनाती की जाएगी और ये जो देख रहे हैं आप, ये ऑफिशियल इनका चिन्ह है INS जटायु का। ये द्वीप मलक्का जलडमरू मध्य के करीब है। मलक्का जलडमरू मध्य को शिपिंग मार्गों के कारण एक आर्थिक राजमार्ग जाना जाता है। चीन इन चीजों से पहले ही चिढ़ा हुआ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।